Hello बच्चों, let's see this question and here this question say what is the significance of this picture। यहाँ पर ये जो आप इमेज देख रहे हो, ये जो आप पिक्चर देख रहे हो, इस पिक्चर की क्या सिग्निफिकेंस है ये आपको बताना है। ठीक है, ये फ़ोटो, ये जो पिक्चर है ये क्या दिखाती है। तो ऑप्शन देखते हैं। इट डिस्क्राइब्स द इमेंसिपेशन ऑफ स्लेव्स, यानी कि जो स्लेव्स थे उनका इमेंसिपेशन दिखाती है, उनकी आज़ादी होना, उनकी मुक्ति को दिखाती है। ठीक है। इट सजेस्ट द कंडीशन ऑफ स्लेव ट्रेड, ये स्लेव ट्रेड की कंडीशन को दिखाती है। या फिर इट डिपिक्ट्स द अनसिविलाइज्ड अफ्रीकन स्लेव्स, यानी कि ये जो है ये फ़ोटो अनसिविलाइज्ड अफ्रीकन स्लेव्स को दिखाती है, यानी कि ऐसे स्लेव जो बिल्कुल भी सभ्य नहीं है, अनसिविलाइज्ड हैं। ठीक है, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखो, सबसे पहली बात, ये जो इमेज जो आप देख रहे हो पिक्चर, ये कब की है? ये पिक्चर है 1794 की, और ये इमेज दिखाती है इमेंसिपेशन ऑफ स्लेवरी को। ठीक है, ये उसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है कि ये इमेंसिपेशन ऑफ स्लेवरी को दिखाती है। अब देखो, इमेंसिपेशन का मतलब होता है दास मुक्ति। तो दास मुक्ति का मतलब है कि जो अलग अलग स्लेव्स थे अलग अलग कंट्री के, अब इनको फ्रीडम मिल जाएगी। ये पिक्चर यहाँ पर ये डिपिक्ट करती है। अब आपने देख रहा है कि ये जो कुछ लोग खड़े हैं, इनके हाथ में एक बैनर है। ये ना ट्री कलर बैनर है, यानी कि 3 कलर का बैनर है, रेड, वाइट और ब्लू कलर का है। ठीक है, इस बैनर में क्या लिखा हुआ है? द राइट ऑफ मैन, यानी कि लोगों के, आदमियों के अधिकार, इसमें लिखा हुआ है बैनर में। ठीक है, हालांकि पिक्चर में इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है ये। ठीक है, आगे लिखा हुआ है इंस्क्रिप्शन बिलो रीड्स द फ्रीडम ऑफ अनफ्री, यानी कि जो अनफ्री लोग थे, जो गुलाम थे, अब उनकी फ्रीडम। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है द फ्रीडम ऑफ अनफ्री, और अनफ्री मतलब गुलाम लोग जो अभी तक आज़ाद नहीं थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना ये जो लेडी है, जो आपको दिख रहा होगा, इस लेडी का गाउन देख के आप पहचान पा रहे हो कि ये लेडी है। इसके हाथ में ना एक ड्रेस देख रहे हो आप, ये वाली। ठीक है, रुक जाओ, पहले मैं इसको क्लीन कर देती हूँ, फिर आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखो, ये जो लेडी है, ये तो पता लग रहा है ना कि लेडी है, क्योंकि इसने गाउन पहना हुआ है। इस गाउन वाली लेडी के हाथ में क्या है? एक ड्रेस उसने पकड़ रखी है। ये ना वेस्टर्न ड्रेस है, और अब ये लेडी इस वेस्टर्न ड्रेस को किसी भी एक स्लेव को दे देगी, क्योंकि वो स्लेव उसके अकॉर्डिंग क्या है? वो स्लेव अनसिविलाइज्ड हैं, असभ्य हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, बेकार हैं, बर्बर हैं। ठीक है, तो वो उनको ये वेस्टर्न ड्रेस देगी ताकि वो उनको सिविलाइज्ड कर सके, पढ़ा लिखा सके और सभ्य नागरिक बना सके। A French woman prepares to civilize the African and American Indian slave। अब देखो, यहाँ पर ये अफ्रीकन और अमेरिकन वर्ड का इस्तेमाल इसलिए हुआ है क्योंकि ये जो सारे स्लेव्स थे ये कहाँ पे काम करते थे? यूरोप में काम नहीं करते थे। ध्यान रखिएगा, ये स्लेव्स थे ये यूरोप में काम नहीं करते थे, बल्कि यूरोपियन लोग जो हैं, यूरोपियन मर्चेंट्स जो हैं, वो क्या करते थे? वो पहले अफ्रीका में जाते थे, और अफ्रीका में जो चीफ हुआ करते थे उनसे पहले गुलामों को ख़रीदा करते थे, स्लेव्स को ख़रीदा करते थे, और फिर उन स्लेव्स को ठूस के शिप में भर के कहाँ ले जाते थे? कैरेबियन सी में ले जाते थे, यानी कि अमेरिका के पास जो है वो ले जाया करते थे। फिर वहाँ पे प्लांटेशन जो थे बड़े बड़े टोबैको के, शुगर के, कॉफ़ी के, वहाँ पर इन स्लेव से काम करवाया जाता था। तो इन स्लेव को क्या बोला गया है? इन स्लेव्स को, इन गुलामों को बोला गया अफ्रीकन या अमेरिकन इंडियन स्लेव इनको कहा गया है। ठीक है, और ये जो फ्रेंच वुमेन है, ये इसके अकॉर्डिंग जितने भी स्लेव हैं क्या है? अनसिविलाइज्ड है, तो वो इनको वेस्टर्न ड्रेस दे रही है, यूरोपियन क्लोथ्स दे रही है, ताकि वो इन लोगों को, इन अनपढ़ से, जो गवार से, अनसिविलाइज्ड स्लेव हैं, इनको क्या कर सके? सिविलाइज कर सके। ठीक है, हालांकि जो इस पिक्चर की सिग्निफिकेंस है वो यहीं तक है कि ये इमेंसिपेशन ऑफ स्लेवरी को दिखाती है, यानी कि दास मुक्ति को दिखाती है। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।